Hey guys, welcome back to the channel. This is video number 3 from the Q1 FY26 earnings release सीजन का वीडियो नंबर 3 है ये। तो आज आई थिंक 12 से 15 कंपनीज का रिजल्ट निकला है, तो उसमें से बहुत बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, विच आई रियली मैं उसमें मतलब वो नंबर्स देख के ही बहुत डिप्रेस हो गया। फॉर एग्जांपल ये ICICI प्रो लाइफ विच इज़ लाइक फ्लैट ग्रोथ। फिर आपका आई थिंक HDFC है, उसमें कुछ 9% का ग्रोथ आया है, समवेयर लाइक दैट। कुछ दो कंपनीज जो है मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग है कंपनीज। सो लेट्स सी क्या है इसमें। तो पहली जो कंपनी है वो है डीजल इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी। इट्स अ या सो इट्स कॉल्ड स्वराज इंजिन्स। तो अगर आप देखोगे ये कंपनी दे सप्लाई डीजल इंजिन्स टू महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर सेगमेंट्स। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो ट्रैक्टर का जो ब्रांड्स है बेसिकली ओजा, टारगेट, नया स्वराज, दे होल्ड एक्चुअली 43% ऑफ द मार्केट शेयर। और उसका 12% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम है अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स पढ़ते हो तो उसमें। लास्ट कॉन कॉल जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का था, दे सेड दैट दे एक्सपेक्ट faster growth than the overall market in FY26, because they believe that their product portfolio has some strength into it। और ये जो हॉर्स पावर बेसिकली जो होता है ट्रैक्टर्स में, तो ये फार्म फार्म में जो टेरेन होता है वो रफ टेरेन होता है, और वहाँ पे देर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स विच आर टेक्नोलॉजी enabled लाइक GPS जिसमें हो, या फिर कोई इंटरनेट सोल्यूशन हो वहाँ पे, राइट। तो ये सब का डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है। देयरफॉर महिंद्रा is a forefront runner in the tractor business, and that's why this company will also do well since it is supplying all the engines to the through the Mahindra and Mahindra tractor segment। So that is all about the business model and the growth drivers basically। तो यहाँ पे इसकी इसकी जो नंबर्स है, ये Q1 के नंबर्स क्या कह रहे हैं। नंबर्स बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है यहाँ पे, बेसिक सीधा सीधा। अगर आप नंबर्स यहाँ पे ना, तो 49,000 यूनिट्स इन लोगों ने Q1 में बेचे हैं। और अगर आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो ऑन एनुअल बेसिस, सो कंपनी कुड डू अप्रोक्सीमेटली 1.9 टू 2 lakhs यूनिट्स ये लोग कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर FY25 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड 1.68 lakhs यूनिट्स बेचे थे। अगर ये 2 lakhs यूनिट बेच देते तो दिस कुड बी लाइक 18% का एनुअल ग्रोथ, विच इज गुड ग्रोथ बेसिकली इन दिस सेक्टर, राइट। तो वो आ सकता है। तो इसके लिए इन लोगों ने कैपेसिटी भी एक्सपांड कर लिया है। लास्ट ईयर उन्होंने दे टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, और 1.95 lakhs का कैपेसिटी बनाने का इनके पास तो अभी तो क्षमता तो है। नाउ कंपनी सीइंग ग्रोथ इन द फ्यूचर, और इसलिए ये लोग 1.9 को ये लोग 2.4 lakhs यूनिट्स इंजिन्स बनाने का ये इनका प्लान है, ठीक है। तो कीप ट्रैक ऑन दिस। इफ यू लुक एट द नंबर्स हियर, सेल्स ग्रोथ it has been grown by 15%, but the catchy number is this: 17% का volume growth। EBITDA growth is 15%। EBITDA margin has been kind of stable, 14% का EBITDA margin है। PAT growth is 15.7%, and PAT margin is also in the stable range of 10%। However, there is a growth in the EPS, which is good for shareholders basically। So keep track on this particular company because this looks solid। I think in last 3 to 4 quarters में लोग डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड ग्रोथ। नाउ इसका आप ट्रैक रखिए, और ये जो नंबर है वॉल्यूम का ना, ये क्वार्टरली आप मेंटेन करिएगा। ये इसमें देखिएगा, इसमें अगर ग्रोथ आता है ना तो यहाँ पे ट्रैक्शन बनेगा पक्का। तो keep a track on this company। Let's move on to the next company from the NBFC segment, which is this HDB Financial Services। It's a recently listed company। तो ये जो सारी NBFCs होती है ना, तो यहाँ पे हमें तीन चार चीजें देखनी होती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे हमें देखना है। पहले तो देखना है लोन बुक का ग्रोथ परसेंटेज क्या है, ठीक है। देन डिसबर्समेंट का रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली योर नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है। नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको देखना है कि आपके पास पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होने के बाद आपको देखना है कि एसेट क्वालिटी कैसी है, दैट इज GNP और NNPA। और ये भी अगर अच्छा है तो आपको देखना है कि ROE और ROA के नंबर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं,
दैट्स इट, ये आपका हो गया पूरा एनबीएफसी का। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लोन बुक का ग्रोथ है इस 14%, ठीक है। बट डिसबर्समेंट का ग्रोथ आई थिंक 8% से ईयर ऑन ईयर डाउन है। डिसबर्समेंट कम कम हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये भी निकलता है कि देर इज डिक्लाइनिंग इन द क्वालिटी ऑफ द एसेट्स, और मे बी यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो 14% का ग्रोथ लोन बुक में आ रहा है। आई थिंक 1,09,9,000 का जितना इनका लोन बुक है अभी। बहुत बड़ा लोन बुक है, तो वो 14% से ग्रो कर रहा है। इफ यू लुक एट द नेट इंटरेस्ट इनकम विच इज अराउंड 18% का उसमें ग्रोथ आया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में जो था 17% का ग्रोथ आया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद स्टोरी यहाँ पे चेंज होती है कि जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें डी ग्रोथ है। आई थिंक 2.4% का डी ग्रोथ है। और वो डी ग्रोथ क्यों आया? क्योंकि जब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर मैं क्रेडिट कॉस्ट एडजस्ट करता हूँ, विच इज लाइक 2.5% ऑफ द नेट इंटरेस्ट इनकम विच कम्स अराउंड 670 करोड़। तो ये जो क्रेडिट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर Q1 FY 25 में कितना था, अराउंड 412 करोड़ का था, वो इंक्रीज हो गया 62% से, विच अराउंड 670 करोड़ हो गया है काइंड ऑफ। अब ये नंबर जो है, ये बढ़ गया नंबर, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए यहाँ पे आपको निगेटिव ग्रोथ दिख रहा है पैट में। ये तो पैट डाउन है, डिसबर्समेंट रेट डाउन है, और ये क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। ये सारे रेड फ्लैग्स है, ठीक है। अब ये क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी ने जितने भी शायद ये लोन्स दिए थे वहां पे डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है। डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होने की वजह से कंपनी इज मेकिंग दीज प्रोविजन। बेसिकली ये प्रोविजन करना पड़ता है इनको। और प्रोविजन की वजह से आपको बुक्स में जो है वो ऑब्वियसली पैट हैज टू टेक अ हिट। अगर आप देखोगे तो इसका इसका जो टेस्टिमनी वो ये है कि आप यहाँ पे 2.26% हुआ करता था आपका जीएनपीए, वो बढ़ के हो गया है 2.56%, राइट। सो दैट ये जो पीसेस है, ये सारे दीज पीसेस आर मैचिंग बेसिकली। तो ये सारे रेड फ्लैग्स है यहाँ पे, राइट। सो अभी दूसरी एक चीज, अगर आरओई का आप डायरेक्शन देखोगे तो मैक्सिमम आरओई, ऑल टाइम हाई आरओई इन दिस कंपनी वाज लाइक 16.6%, और वो डिक्रीज होते होते 13.2 हो गया अभी। अभी ये पता नहीं इससे कितना नीचे जाएगा। आरओए, रिटर्न ऑन आरओए भी, जो रिटर्न ऑन एसेट भी है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। फ्रॉम 2.4% हुआ करता था, 2.4% से ये 1.9% जितना हो गया है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक डिक्रीजिंग ट्रेंड ही नजर आता हुआ दिख रहा है। सो दिस वन ऑल्सो आई विल कंटिन्यू टू मेक एज रेड, ठीक है। तो इतने सारे रेड फ्लैग्स तो यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे आरओई का नंबर उल्टा चाहिए। मैं उस पॉइंट में ऐसी कंपनी में पैसे डाल सकता हूँ जब मुझे दिख रहा है कि आरओई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो डिप होके वो जा रहा है 16-17 या फिर 20% की तरफ जा रहा है, या फिर आरओए जो है वो सिमिलर अगेन, इट इज गोइंग टूवर्ड्स 3% और 3.5%, राइट। तो वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन दिखता है, देन इट मेक सेंस टू गो आफ्टर कंपनी लाइक दिस। नाउ कमिंग बैक टू द कमिंग बैक टू द देयर बिजनेस मॉडल। बेसिकली जो जो ये जो 1 लाख करोड़ की जो ग्रॉस लोन्स है, उसमें 73% आर सिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो काइंड ऑफ वेरी वेरी सिक्योर्ड बिजनेस। इट्स नॉट अ बिजनेस विच इज सिमिलर टू द माइक्रो फाइनेंस जो अनसिक्योर्ड होता है। अगर आप देखोगे इसके तीन सेगमेंट्स में ये लोग लेंडिंग करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में लेंडिंग करते हैं, विच इज अराउंड 39% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अदर इज 38% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस एसेट फाइनेंस, जो कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर्स जैसे वहां पे ये लोग फाइनेंस करते हैं। और तीसरा जो है बेसिकली कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टू व्हीलर, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन, पर्सनल लोन और थोड़ा माइक्रो लेंडिंग, तो ये 23% है। तो दिस इज हाउ देयर लोन बुक कंप्राइजेस ऑफ थ्री बेसिकली सेगमेंट्स। और ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बिकॉज दिस वाज अ पार्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो ऑलरेडी इनके पास लाइक 1700 ब्रांचेस है विच आर फैले हुए अराउंड 1100 सिटीज में है। 80% of their branches is located outside the India's 20 largest cities। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा है, ब्रांचेस भी काफी जगह पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे दे कैन ब्रिंग अ ग्रोथ। बट द थिंग इज दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग अ ग्रोथ हियर, जो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि इसको ट्रैक नहीं करना है, इसको ट्रैक करते रहना है। जब हमें यहाँ पे कुछ ग्रीन शूट्स दिखेंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें दिखेंगी, तो देन वी कैन थिंक ऑफ दिस। बट नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस स्टॉक नाउ?
or this particular business. So in my channel, we don't talk about the stock prices, etc. We talk about business basically. If you look at the companies like Capri Global, SBFC Finance, and SG Finserv, now look at these three companies. इनका लोन बुक का ग्रोथ देखो. लोन बुक कपरी ग्लोबल 46% से ग्रो कर रहा है, SBFC फाइनेंस बाय 28%, SG फिनसर्व बाय 39%. एंड द अपकमिंग कंपनी जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया शेल्टर, इट इज ग्रोइंग their लोन बुक बाय 30 to 35% के रेंज में ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली. देन होम फर्स्ट फाइनेंस, इट इज ऑल्सो ग्रोइंग लोन बुक इन द रेंज ऑफ 30%. देन योर अनदर कंपनी कॉल्ड सम्मान कैपिटल, अब वो जो है उसका लेगेसी लोन बुक डिक्रीज कर रहा है, बट जो नया लोन बुक है विच दे आर बिल्डिंग इन देयर न्यू सब्सिडरी जो सम्मान फिनसर्व है और एक सम्मान कैपिटल है, तो वहां पे भी आई थिंक मोर देन 40% से वो लोग लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं. राइट, आई थिंक उनका लोन बुक 1 लाख करोड़ होने वाला है बाय FY 2027, विच दे आर सेइंग मैन. मतलब 2 साल में वो लोन बुक, अभी जो लोन बुक कितना है, अराउंड 10,000 करोड़ का लोन बुक है, उसको वो लोग 10 टाइम्स करेंगे. लुक एट दैट ग्रोथ एंड व्हाट ग्रोथ यू आर सीइंग इन HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज. तो think of this, think of percent of loan book in this way, and then you will get a आंसर. आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा चीजों का कैसे देखना है. ठीक है. सो स्टडी ऑल दिस कंपनीज एंड देन टेक योर डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स. Not a definitely buy or sell recommendation. I'm just trying to put a clear picture of the financials and what is happening in the company based upon the data which is given in the BSE. Right, so this is all about today's video. Two companies covered. Let's see tomorrow कितना results आते हैं, क्या है, कितना interesting companies निकल के आता है, कुछ opportunity है क्या. So we are actually on a journey of finding the next multi baggers basically. Let's see कितने मिलते हैं. ठीक है. So I'll see you in the next video. Till then, thank you so much.